ज़मीन मकान के लिए, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए लोग मरने मारने के लिए उतारू हो जाते हैं, हिंसा हत्या कर डालते हैं। भाई भाई को नहीं समझता, पिता पुत्र एक दूसरे को नहीं समझते हैं, पड़ोसी पड़ोसी नहीं समझते हैं, यहाँ तक कि पति और पत्नी भी एक दूसरे को नहीं समझते हैं और एक दूसरे को त्याग देते हैं और संबंधों को खराब कर डालते हैं। तो ये सब माया है। और धार्मिक जगत में तीर्थों के रूप में माया बन गई। साहब ने कहा काहू के ही पंडा के मूर्ति हुई बैठी, तीर्थ हूँ में पानी। पंडा मूर्ति रख करके मंदिर में या नदियों के किनारे और बैठ गया और कहता यहाँ रुपया चढ़ाओ तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी, तब तुम्हारे पाप कटेंगे, तब तुम्हारा दुख दूर होगा। और लोगों के साथ छल करने लगे, धोखा देने लग गए। तो ये माया बन गई कि नहीं? वो पंडा अब मूर्ति के पास बैठा लोगों को फंसा रहा है और स्वयं झूठे हाथ जोड़ करके फूल चढ़ा करके माथा रगड़ रहा है और कहता भगवान हमारा दुख काटना, हमारे इन भक्तों का भी दुख काटना। तो ये उसके लिए माया है। और लोग भी जा करके वहां हाथ जोड़ करके बैठने लग गए। तो इस प्रकार से मूर्ति माया बन गई और नदियां भी माया बन गई। नदियों में नहाने से पाप कटते हैं। एकादशी के दिन गंगा में स्नान कर लेने से 10 जन्मों का पाप कट जाता है। और गंगा का दूर से दर्शन कर लेने से भी पाप कट जाता है। गंगा तव दर्शनार्थ मुक्ति ही, नर्मदे तव दर्शनार्थ मुक्ति ही। तो नर्मदा के, गंगा के, सरयू के दर्शन करने मात्र से पाप कटते हैं। और ये किसने कहा? गंगा ने कभी कहा, नर्मदा ने कभी कहा है, मनुष्यों ने कहा है। उनको आशा लगी है कि ऐसा हम बड़ाई करेंगे तो लोग यहाँ आएंगे, स्नान करेंगे और रुपया चढ़ाएंगे और हमें लाभ होगा। ये माया बन गई। लोगों को ठगने के लिए, अपना पेट पालन करने के लिए और झूठा आश्वासन देने के लिए लोग कैसा कैसा जो नहीं करना चाहिए वो सर्व कर्म किए और लोग पाप कटवाने के नाम पर अब पहुंचने लगे वहां। तो ये पदार्थों के रूप में अनेक जगह माया बन करके लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है। अगर इधर हम भ्रमित ना होते तो सच्चे सद्ज्ञान, सदाचार, संयम, साधना और सत्संग संतों का सेवन करते और जिससे हमारे जीवन में सुधार होता और हम उस कर्म पथ पर चलते, वो रहनी को अपनाते और दुख दूर होता, जीवन सफल होता, कल्याण को प्राप्त करते, मन की व्यथा मिटती। लेकिन नहीं, हम खुद ठगा गए उधर आकर्षित होकर के और लोगों ने भी हमको ठगा। इसलिए साहब कहते हैं कि तीर्थ पंडा के मूर्त हुई बैठी, तीर्थ हूँ में पानी। और काहू के हीरा हुई बैठी, काहू की कौड़ी कानी। किसी के घर में हीरा, ये माया हीरा बन करके धन संपत्ति ऐश्वर्य माल खजाना ये सब बन करके बैठ गए। अब उसी को बढ़ाने में खूब आपाधापी कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, प्रजा को सता रहे हैं, गरीबों को सता रहे हैं, उसी की सुरक्षा में रात दिन लगे हैं। तो ये मन हमारा उधर अब बिक गया, हम अपने कल्याण से, साधना से दूर हो गए। तो साहब कहते हैं काहू के हीरा हुई बैठी और काहू के कौड़ी कानी। तो कोई थोड़े सी जमीन में, थोड़े से रुपया में, उसी में बेचारा लगा हुआ है, 4 पैसा इकट्ठा करने में रात दिन उसी में सतत प्रयास कर रहा है और लोगों के साथ भी खींच रहा है, जिस किसी तरह से मिले पैसा मिले पैसा। मतलब जहाँ भी जिन कारणों से हम आत्मज्ञान आत्मबोध से दूर हो जाते हैं, एक शब्द में कहें तो सारे कारण माया हैं। अपने आप से दूर हो जाना, असाधना को त्याग देना, आत्मबोध से दूर भटक जाना और इन तुच्छ चीज़ों में रुपए पैसे, जीवन निर्वाह, इंद्रियों के भोग और इन आकर्षित हो जाना इन्हीं विषयों में, ये सब माया बन करके बैठ गए हैं।
तो काहू के कौड़ी कानी, अब भक्ता के भक्तिन हुई बैठी, भक्तों के यहाँ भक्तिन बन करके बैठ गई। अब भक्तिन आ गई और वही हमको ठग रही है। ठगने का मतलब तो कोई तो जबरदस्ती छल छद्म करके वासनाओं में उलझा रही है, तो कोई हाव भाव प्रेम से, अथवा नहीं ये सब विषयासक्त होते हैं तो उन्हीं के मोह में आकर्षित होकर के उन्हीं के खिलाने पिलाने निभाने और दवाई पानी रात दिन याद करने में, उनकी सुरक्षा करने में अब हम सत्संग से, शांति से, संतों से दूर हो करके कल्याण से विमुख हो गए। जीवन हमारा बस वही हाव भाव में एक दूसरे के निभाने में ही बीत गया। बहुत बारीक बात है, जिससे हम इस मानव जीवन में जीवन मुक्ति के इस महान उद्देश्य से वंचित हो जाएं। वो चाहे रुपया पैसा हो, धन दौलत हो, जमीन मकान हो, बाल बच्चे हो, पत्नी हो, वो सब, पत्नी हो, पति हो, कोई भी हो, वो सब माया ही है। और इनसे जब तक हम अपने मन को पूरी तरह से छुड़ाएंगे नहीं, तब तक हम उसमें आकर्षित रहेंगे और माया में ही मानो लगे हुए हैं। इसीलिए पूरी तरह से अगर कल्याण चाहिए तो सब तरफ से मन का बेलाग होना जरूरी है। तो ये माया कुछ भी बन करके हमारे सामने आ सकती है। एक बार एक संत के पास माया आई, एक सुंदरी स्त्री के रूप में, और उसने कहा कि महाराज से मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। संत ने कहा तुम्हारी शादी आज तक नहीं हुई? कहे नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? उन्होंने कहा कि जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते, और जो मुझसे करना चाहते हैं उसको मैं नहीं चाहती, इसीलिए आज तक शादी नहीं हुई। कहे तुम किससे शादी करना चाहती हो? तो उसने कहा कि मैं संतों त्यागियों से शादी करना चाहती हूँ और वे मुझे नहीं चाहते हैं, और दुनिया के लोग मुझसे करना चाहते हैं और मैं उसकी नहीं हो सकी, या वसुधा काहू की न भई। तो संत ने कहा कि मैं भी तुझे नहीं चाहता, और फिर वो बेचारी निराश होकर के, इसीलिए साहब ने एक पद कहा है बीजक में ही, बसंत प्रकरण में वो बात आई है कि बुढ़िया हंसी बोली मैं नित ही बार, मोसे तरन कहो कौन नार। दांत गए मोरे पान खात, केस गए मोरे गंग नहात, नयन गए मोरे कजरा देत, बैस गए पर पुरुष लेत, जान पुरुषवा मोर आहार, अनजाने का करो सिंगार। कहें कबीर बुढ़िया आनंद गाय, पूत भतारे बैठी खाए। बुढ़िया हंसी बोली मैं नित ही बार। कबीर साहब के पास एक बुढ़िया आई और हंस करके कहने लगी कि महाराज मैं सदैव जवान रहती हूँ, लेकिन आप देखते होंगे कि मेरे बाल उजले हो गए, दांत मेरे उखड़ गए और चाम में झुर्रियाँ आ गई हैं। तो ऐसी बात नहीं है, ये भले ये सब हो गया है, लेकिन फिर भी मैं सदैव जवान रहती हूँ। तो क्यों जवान रहती हूँ? साहब गिनाते हैं, दांत गए मोरे पान खात। अरे पान खाते खाते मेरे दांत चले गए। देखो ना, ये कोई बाहर की शरीर की बात नहीं है, आसक्ति की बात है। आदमी बूढ़ा हो गया और दांत चले गए, लेकिन फिर भी पान को पीस पीस करके, सुपारी को पीस पीस करके खाता है। एक बूढ़ा था और वो सुपारी खाने की इतनी आदत, पहले तो खाते ही रहे, दांत झड़ गए तो अब सुपारी चबाए ना पावे तो पिसवाए के खाएं। अब पिसने वाले कोई वैसे ना रहे तो अपने पोते से कहें कि बेटा ले तू मुख में सुपारी को चबा ठीक से, खाने वाले मुख में उगल। तो ये है, दांत गए मोरे पान खात और केस गए मोरे गंग नहात। ये केस बाल मेरे उजले क्यों हो गए? गंगा नहाते नहाते।
इतना धर्म कर्म की और गंगा में नहाई कि मेरे बाल उजले हो गए, लेकिन फिर भी आज मन का दुख दूर न हुआ। देख लो, नहाने वाले 60 साल से गंगा स्नान करते हैं, कोई पर्व मकर संक्रांति का छूटता नहीं है। अब बीच बीच में न जाने कितने पर्व में जाते ही रहते हैं नहाने के लिए, अमावस पूर्णिमा में भी जाते रहते हैं और चारों धाम भी कराए हैं, लेकिन अभी तंबाकू की आदत नहीं जा रही। एक सज्जन थे यहाँ गोंडा जिला में, धानीपुर जी, एक धानीपुर नहीं, सालपुर एक गांव है, और वहाँ एक शुक्ल जी आते थे गुरु जी के पास। उनको हम देखे हैं, उनकी उम्र उस समय 95 साल की हो गई थी। तो उनका पोता गाड़ी में बैठा ले करके आवे, लेकिन बड़े भगत भी रहे और गुरु जी के बड़े प्रेमी रहे। विचार सिद्धांत ज़्यादा नहीं समझते थे, लेकिन प्रेमी रहे, लोगों से बड़ी बड़ी बात कहें, अरे हमारे साहब से जो बात करना हो कर लो, और तुम क्या जानो, साहब आएंगे और उनसे जो कहना हो कह देना, बात कर लेना, साहब जवाब देंगे, बस साहब की केवल बड़ाई करें। और चारों धाम कर आए थे कई बार, और सवेरे 4 बजे उठ करके ठंडी में अपनी भैंस ले जाके दूसरे गेहूं में चरावें, ताकि दूध दुहना है, 4 बजे चराए के आवें तब फिर दूध दुहें। घोड़ी पालें, बड़ी सी घोड़ी उनकी रहा हम देखे, और घोड़ी पर चलते थे वे, अपने बुढ़ापा में भी घोड़ी पर चलते थे। और तंबाकू खाने की आदत कभी नहीं छूटी उनकी, मरते दम तक। गुरुजी जब पहुँचे बुलाए तो तंबाकू मुख में भरे थे, तो पहले कर अनेक बार गुरुजी डांटते रहे, उनको कहते रहे, तो गुरुजी जब पहुँचे तो मुख से निकाल करके उधर फेंक दिए बगल में हाथ से। तो चारों धाम कराने से क्या हुआ, और गंगा स्नान करने से क्या होता है? सारी आदत जैसे के तैसे। इसलिए ये सब माया है, माया में डूबे हुए ऐसे लोग हैं। तो नयन गए केस गए मोरे गंग नहात, और नयन गए मोरे कजरा दे। ये आंखें मेरी धंस गई हैं, तो ये मत सोचना कि ये बूढ़ी हो गई है, नहीं। अरे दूसरों को रिझाते रिझाते, काजल लगाते लगाते ये मेरे आंखें धंस गई हैं, लेकिन मैं जवान हूँ वैसे ही, और मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है। ये पराये पुरुषों का समागम करते करते बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन मैं हूँ जवान ही। ये तृष्णा है, तृष्णा ऐसे कहती है। साहब ने कहरा में भी तो कहा एक जगह ना, राम नाम का सेवहु बीरा, दूर नाहि दुरियासा हो, और देव का सेवहु बौरे, ये सब झूठी आशा हो। और तन के वृद्ध भय कहा भव बौरे, मनुआ अजहू बारो हो, मुख के दांत गए कहा भव बौरे, भीतर दांत लोहे के हो, और फिर चना चबाए विषय के काम क्रोध मद लोभ के हो, तन की सकल संज्ञा घट गयो, मनहि दिलासा दूना हो, कहें कबीर सुनो हो संतों सकल सयाना पहुना हो। ये बड़े बड़े सयाने कहे जाने वाले लोग सब काल के पहुना हैं। इसलिए भाई, ये पहुनई में 4 दिन का ये शरीर मिला हुआ है, इसमें अपना कल्याण करना चाहिए, ये चारों तरफ से विषयों की आसक्ति से ऊपर उठ करके। तो साहब जो कहते हैं कि काहू के हीरा हुई बैठी, काहू के कौड़ी कानी, अब भक्ता के भक्तिन हुई बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब कहीं न कहीं केशव के, विष्णु जी के यहाँ लक्ष्मी जी, शिव जी के यहाँ पार्वती जी, और ब्रह्मा जी के यहाँ सरस्वती जी आकर के बैठ गई, और बस ये भी वहीं में अपने मन को फंसाए हैं, और ज्ञान बोध वैराग असाधना स्वरूप स्थिति से दूर। तो ये भी तो माया के गुलाम हैं। अगर साहेब किसी स्त्री से जुड़े होते, शादीशुदा होते, पत्नी बच्चे वाले होते, तो इन महापुरुषों के लिए तो ना कह पाते, लेकिन
साहब ने देखा, शास्त्रों में पढ़ा या जब सुना, तब उन्होंने कहा कि नहीं, बड़े बड़े नाम ये भले हैं, लेकिन ये सब दुनियादारी में उलझे हुए लोग हैं। और स्वरूप ज्ञान, आत्मबोध, मुक्ति, जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति से ये दूर हैं। इसलिए अगर पूरी तरह से मुक्ति चाहते हैं, कर्म प्रपंचों से सदा के लिए छुट्टी चाहते हैं, तो सब तरफ से अपने मन को पूरी तरह से अनासक्त करना होगा। कहें कबीर सुनो हो संतों ई सब अकथ कहानी। हे संतों सुनो, ये गिना पाना सबके लिए बड़ा कठिन है। कहाँ तक गिनाया जाए, थोड़ा सा गिना दिया गया है और समझ लो। और अंततः माया है मन का आकर्षण। माया, जहाँ हमारा मन आकर्षित हो जाए, कोई भी प्राणी हो, पदार्थ हो। लोग तो तंबाकू में, अरे पान सुपारी तक ही नहीं, खपड़ा मिट्टी खाने में भी अपने मन को बांध लेते हैं, तो भी माया बन गई। कुत्ता के बच्चे में मन को चिपका दिए। अपने बिटिया बेटवा में तो मोह करते ही हैं, कुत्ता और बिल्ली के बच्चे पाल लिए और उसी को अब रात दिन संभालते हैं, खिलाते हैं, सुलाते हैं, बैठाते हैं। सब माया है। कोई मूर्ति को, पत्थर की मूर्ति बना करके रख लिया, अब उसी की पूजा कर रहा है, अब उसी को भोग लगा रहा है, पंखा चला रहा है, कूलर चला रहा है, हीटर चला रहा है और चुनरी ओढ़ा रहा है, मालिश कर रहा है, नहला धुला रहा है। सब माया बन गई। इसलिए इन सब से निकलने के लिए पारखी संतों का निर्णय ज्ञान और त्याग वैराग्य की जरूरत है। इसके बिना पूरी तरह से हम अपने आप को माया से नहीं बचा सकते हैं। और जो इन बातों को समझेगा, अपने आप को बोध वैराग्य में रखेगा, वही माया से बच जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब एक परम विरक्त बाल ब्रह्मचारी, आत्मज्ञानी और स्वरूपस्थ आत्मलीन संत हैं। उनको किसी प्रकार से गृहस्थी में उलझा हुआ कहना, ये उनकी भूल है। और माया है मन का मोह, अपने मन को अपनी तरफ स्वश कर लेना, कहीं भी दृश्य मात्र में न फंसाना, ये माया से छुट्टी पाने का सरल उपाय है। और भले साहब ने कह दिया है कि माया केरी बस परे ब्रह्मा विष्णु महेश, नारद सारद सनक सनंदन गौरी पूत गणेश, तो ये बड़े बड़े नाम गिना दिए। वो कोई वैरागवान थोड़े थे, लेकिन जो वैराग करना चाहेगा, वो आज साधारण व्यक्ति भी अपने आप को माया से पूरी तरह से मुक्त कर सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश को ये वैरागवान थोड़े थे। आप वैरागवान बनिए, चाहे आप नर हो या नारी। और आप इनसे बचना चाहेंगे, मन को स्वश कर लो और ये बाहर के आकर्षण से अपने आप को हटा लो। स्वरूप का बोध प्राप्त करें, इंद्रियों में संयम रखें, अनासक्त होकर के जीवन जिए। बस माया से सदैव के लिए आप मुक्त हो सकते हैं। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।